ईरान और भारत के बीच कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर से मुलाकात की और उनके साथ विस्तार से बातचीत की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व दोनों ही क्षेत्र गंभीर सुरक्षा चुनौतियों, राजनीतिक तनाव और बदलते वैश्विक समीकरणों से गुजर रहे हैं। इसी वजह से इस मुलाकात को भारत ईरान संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अली लारिजानी ईरान की राजनीति और सुरक्षा ढांचे में एक बेहद अहम नाम है। उन्हें 5 अगस्त 2025 को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो लंबे समय तक ईरान की संसद यानी मजलिस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लारिजानी को ईरान के अनुभवी नेताओं में गिना जाता है और उन्हें कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का गहरा अनुभव है। जिस परिषद के वो सचिव हैं, वही परिषद ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, रणनीतिक फैसलों और विदेश नीति की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में भारत के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी से उनकी मुलाकात अपने आप में काफी मायने रखती है। इस बैठक में भारत की ओर से पवन कपूर शामिल हुए, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। पवन कपूर का काम भारत की सुरक्षा नीति, रणनीतिक योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े अहम मसलों को देखना है। वो भारत की विदेश और सुरक्षा नीति को लेकर कई अहम बैठकों और संवादों में शामिल रहते हैं। उनकी ये मुलाकात बताती है कि भारत और ईरान दोनों ही देश आपसी बातचीत को सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि रणनीतिक स्तर पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और ईरान के बीच सहयोग के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसमें द्विपक्षीय सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय हालात और वैश्विक चुनौतियों जैसे विषय शामिल रहे हैं। खासतौर पर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बदलते सुरक्षा हालात को लेकर दोनों देशों की चिंताओं और हितों पर विचार विमर्श किया गया। इस बातचीत से यह संकेत मिलता है कि भारत और ईरान आने वाले समय में आपसी समझ और सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। भारत और ईरान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। आधुनिक दौर में भी भारत ने ईरान के साथ संतुलित और व्यवहारिक रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि ईरान पर अगले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और पश्चिमी देशों के दबाव के चलते इन रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इसके बावजूद भारत ने हमेशा ईरान को एक अहम क्षेत्रीय साझेदार के तौर पर देखा। इस बैठक से पहले भी भारत और ईरान के बीच उच्च स्तर पर बातचीत होती रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अली लारिजानी के बीच पहले भी संपर्क और बातचीत हो चुकी है। उन बैठकों में व्यापार, रक्षा सहयोग, आतंकवाद से निपटने, क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बना सकता है, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। चाबहार परियोजना को भारत ईरान सहयोग की एक बड़ी मिसाल माना जाता है। इस परियोजना के जरिए न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को भी गति आगे आने वाले समय में मिलेगी। बैठक में इस तरह की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी बातचीत हुई। इससे साफ है कि दोनों देश सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को भी साथ साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव है, दूसरी तरफ मध्य पूर्व में जारी तनाव ने हालात और जटिल बना दिए हैं। वहीं भारत भी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है। भारत एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे देशों के साथ भी संवाद बनाए रखना चाहता है। भारत ने हाल ही के वर्षों में यह साफ किया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। इस नीति के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी ईरान से जुड़े मुद्दों पर संतुलित रुख अपनाया है। कई मौकों पर भारत ने भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यवहारिक और कूटनीतिक रास्ता चुना है, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रहे हैं। अली लारिजानी और पवन कपूर की यह मुलाकात उसी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है।
जिसके तहत भारत और ईरान आपसी संवाद को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह की बैठकों का मकसद सिर्फ मौजूदा हालातों पर बात करना नहीं होता, बल्कि भविष्य की रणनीति तय करना भी होता है। सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद से निपटना, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जैसे मुद्दे आने वाले समय में दोनों देशों के एजेंडे में अहम बने रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत और ईरान के बीच वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के बीच सीधा संवाद दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। इससे गलत फहमियां कम होती हैं, संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात करने का मौका मिलता है, खासकर तब जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही हो और नए नए गठबंधन बन रहे हों। कुल मिलाकर अली लारिजानी और पवन कपूर की यह बैठक भारत ईरान संबंधों में एक और मजबूत कड़ी के रूप में देखी जा रही है। ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच भरोसे को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत और ईरान आने वाले समय में सुरक्षा, रणनीति और विकास के मुद्दों पर मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय हालात के बीच इस तरह की बातचीत दोनों देशों के लिए भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।